विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान के अंतर्गत एक ग्रंथ रखा है आर्य उद्देश्य रत्नमाला। बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है जिसमें कुछ शब्दों को दिया हुआ है। इन शब्दों को परिभाषा सहित सभी को समझना योग्य है। जिसमें आज का शब्द रखा गया है वर्ण के भेद क्या हैं। पहले हम वर्ण को जान चुके हैं। आज वर्ण के भेद अर्थात वर्ण कितने प्रकार के हैं। सभी जो वर्ण आते हैं ये 4 वर्णों में विभक्त हुआ है वर्ण के भेद। वर्ण पहला ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो शूद्र आदि हैं ये वर्ण कहते हैं। ये चारों वर्ण मनुष्य जाति के अंतर्गत रखे गए हैं। मनुष्य के जैसे गुण कर्म स्वभाव होंगे वह वैसे ही वर्ण में गिना जाएगा। और यह वर्ण जो भेद है वर्ण व्यवस्था है यह समाज को व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्वानों के द्वारा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, जिनमें ब्राह्मण का सबसे ऊंचा स्थान रखा गया है। क्षत्रिय नंबर 2 पर आया है, वैश्य तीसरे नंबर पे और शूद्र चौथे नंबर पे। ये चारों जो वर्ण रखे गए हैं इन वर्णों में जातिगत कोई भी भेदभाव नहीं है। वर्ण केवल गुण का नाम है। जिस व्यक्ति ने इस समाज में रह करके विद्वानों के माध्यम से आप्त पुरुषों के जीवन से शिक्षा लेकर के परमात्मा की वाणी वेद का जितना अधिक अनुसरण किया है उतना ही वर्ण ऊंचा होता चला गया है। जैसे ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा माना गया है और है भी, जिसने परमात्मा की वाणी वेद का अपने व्यवहार आचरण में अधिक प्रयोग किया और अन्यों के लिए भी कराने के लिए तत्पर है, वह ब्राह्मण वर्ण में वह मनुष्य गिना जाएगा। दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रिय ने उससे कुछ कम किया है लेकिन बाहुबल में अधिक है, इसलिए उसको क्षत्रिय वर्ण में रखा गया है, जो देश की रक्षा का कार्य भी करते हैं। अधिक विद्या ग्रहण करने में ब्राह्मण ने समय लगाया, वह ब्राह्मण वर्ण में चला गया। कुछ शरीर की उन्नति में ज़्यादा बल शक्ति लगाई, वह क्षत्रिय वर्ण में रखा गया। और जिस मनुष्य ने खेती व्यापार आदि धन आदि संग्रह करने में अपना जीवन यापन करने में विद्या ग्रहण करने के उपरांत शिल्प विद्या आदि को ग्रहण किया है उसको वैश्य वर्ण में रखा गया है। और चौथा, जिस व्यक्ति को खूब पढ़ाने पर भी विद्या नहीं आती है उसे शूद्र कहा गया। उन्हीं मनुष्यों में से जिन्होंने विद्या का सही सदुपयोग किया ब्राह्मण वर्ण बने। उन्हीं मनुष्यों में से जिन्होंने क्षत्रिय बल का अधिक प्रयोग किया और कम समय लगाया विद्या के ग्रहण में, वह क्षत्रिय वर्ण में गिना गया। और जिन मनुष्यों ने पढ़ करके विद्या ग्रहण करने के उपरांत शिल्प विद्या व्यापार खेती आदि का कार्य किया उनको वैश्य वर्ण में लिखा गया। और जिन मनुष्यों ने विद्यालय गए गुरुकुल गए लेकिन उनको पढ़ाने से विद्या नहीं आई उनको शूद्र वर्ण में गिना गया। लेकिन वे सारे मनुष्य ही थे, केवल गुणों का भेद होने से यह वर्ण बने हैं। लेकिन यहाँ एक पद्धति दे रखी है कि वह जो शूद्र पढ़ने में नहीं सफल हो सका, विद्या नहीं ग्रहण कर सका,
लेकिन वह शरीर के तो सभी कार्य कर सकता है। इसलिए उसी वर्णस्थ शूद्र जो मनुष्य पढ़ाने से विद्या को ग्रहण नहीं कर पाया है, इन तीनों वर्णों के साथ रहेगा और तीनों वर्णों की सेवा करेगा। उसको अस्पृश्य नहीं माना गया है, अस्पृश्य किसी को भी नहीं माना गया है। जिसने आज भी देखने में यही आता है, जिसने अपनी बुद्धि, समय और धन का सदुपयोग किया है, वह उच्च वर्ण को प्राप्त हो जाता है। और जितना बाहुबल आदि का प्रयोग करता है, आज भी वह क्षत्रिय वर्ण में जाता है। और जितना व्यक्ति व्यापार, खेती आदि में समय अधिक लगाता है, वह वहाँ उन्नति करता भी है, उसको वैश्य वर्ण में रखा गया है। और जो व्यक्ति खूब पढ़ाने भेजने पर गुरुकुल आदि में भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है, उसको शूद्र वर्ण में गिना गया है। लेकिन जातिगत भेद यहाँ नहीं है, वे सारे के सारे मनुष्य ही हैं। तो मनुष्य में ये 4 वर्णों के भेद रखे गए हैं, जिनमें किसी भी तरह का आपस में कोई भेदभाव नहीं है। जितना जिसने विद्या को ग्रहण किया, उतने ही उच्च वर्ण को प्राप्त हुआ है। आगे की व्यवस्था और भी दे रखी है। यदि वही शूद्र व्यक्ति जिसको पढ़ाने से विद्या नहीं आई, और यदि वह इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के साथ में, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ में जो शूद्र व्यक्ति विद्या पढ़ने से जिसको नहीं आई, इनके साथ रह करके विद्या को प्राप्त कर लेता है, तो वह अपने शूद्र वर्ण से उच्च वर्ण को प्राप्त होता है। यह एक व्यवस्था व्यवस्थित समाज को चलाने के लिए विद्वानों के द्वारा विद्या आर्य सभा द्वारा चलाई जाती है। जो धर्म आर्य सभा नियत करती है, उसको अगले वर्ण में गिना जाएगा, और फिर भी उन्नति कर लेता है तो अगले वर्ण में गिना जाएगा। एक व्यवस्था और विशेष दे जाती है, जो महर्षि मनु ने अपने मनुस्मृति ग्रंथ में दे रखी है। यदि ब्राह्मण वर्ण में कोई पुत्र उत्पन्न होए और वह शूद्रवत हो, तो उसको शूद्र वर्ण में गिना जाए। तो यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातिगत नहीं हैं, केवल गुणों के भेद से हैं। मनुष्य में जैसे गुण होंगे वैसे वर्ण में वह गिना जाएगा, लेकिन रहेगा वह मनुष्य जाति में ही। यह हम सभी ने आज वर्ण के भेद को जाना है। आगे के शब्द को फिर जानेंगे। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शम।